नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। एक तरफ दिल्ली के नतीजे आने वाले हैं और सियासी सरगर्मी लगातार बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में बड़ा खेल होने वाला है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को बहुत बड़ा झटका लग रहा है। बड़ी खबर यह आ रही है कि उद्धव ठाकरे के 6 सांसद अब शिंदे के साथ जाने वाले हैं। शिंदे का जो प्लान था वो कहीं ना कहीं कामयाब होता दिख रहा है और इस खबर ने उद्धव ठाकरे की बेचैनी बुरी तरह बढ़ा दी है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में विधानसभा चुनाव हुए। उद्धव ठाकरे की जो आस थी वो टूट गई क्योंकि सत्ता में वापसी नहीं कर पाए, और दूसरी तरफ बचे कुछ सांसद जो हैं उनके पास, वो भी अब उनका साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे के गुट में जाने वाले हैं। यानी कि एनडीए का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं विपक्ष के सांसदों, विपक्ष के नेताओं को काफी प्रभावित कर रहा है और सबको अपना राजनीतिक भविष्य बचाने की लगी हुई है। तो ऐसे में अब उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर उनके जो सांसद हैं, 6 सांसद, उनके पास फिलहाल तो 9 सांसद हैं, लेकिन उनमें से 6 सांसदों ने तैयारी कर ली है, वो जल्द ही शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। बड़ी खबर ये आ रही है और इस खबर ने महाराष्ट्र की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। अभी हाल फिलहाल में तो ये भी खबरें सामने आई थी कि उद्धव ठाकरे के करीबी और खास नेता संजय राउत भी शिंदे के साथ जा सकते हैं या फिर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, क्योंकि उनके जो बयान थे अभी हाल फिलहाल में, जो संजय राउत के बयान आए वो वाकई चौंकाने वाले थे। संजय राउत बीजेपी की तारीफ करते हुए नजर आए। वो संजय राउत जो हमेशा बीजेपी के खिलाफ मुखर रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ तंज कसते रहे हैं, पीएम मोदी हो, फडणवीस हो, राजनाथ सिंह हो, अमित शाह हो, सबके खिलाफ खुलकर बोलते हुए संजय राउत नजर आए। लेकिन अब हाल फिलहाल में उनका एक बयान वायरल हुआ जिसमें वो बीजेपी की तारीफ कर रहे थे और उन्होंने बीते दिनों फडणवीस के काम की तारीफ भी की थी। तो कयास लगाए जाने लगे कि कहीं संजय राउत भी उद्धव को छोड़कर अब मोदी के साथ या फिर फडणवीस के साथ या फिर एकनाथ शिंदे के साथ तो नहीं जा सकते। खैर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद उद्धव ठाकरे गुट में भारी बेचैनी है। कई लोग अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंतित हैं। इस बीच यही खबर सामने आई है कि उद्धव ठाकरे के जो 6 सांसद हैं एकनाथ शिंदे गुट के संपर्क में हैं, वो जल्द ही शिवसेना का दामन थाम सकते हैं। इसके लिए कथित तौर पर शिंदे गुट की तरफ से ऑपरेशन टाइगर चलाया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से शिवसेना शिंदे गुट के ऑपरेशन टाइगर की खूब चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि ठाकरे गुट और कांग्रेस के कई नेता ऑपरेशन टाइगर के तहत शिवसेना शिंदे गुट में शामिल होंगे। इस बीच यह बात सामने आई है कि शिवसेना की ऑपरेशन टाइगर की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना ठाकरे गुट के 6 सांसद जो हैं वो संसद सत्र के दौरान ही शिंदे गुट में शामिल हो जाएंगे। ऑपरेशन टाइगर के जरिए उद्धव ठाकरे गुट के 9 में से 6 सांसद शिंदे गुट में शामिल होंगे। तो सूत्रों से ये पता चला है कि संसद के सत्र से पहले अभियान को पूरा करने का प्रयास जो है चल रहा है। ऑपरेशन टाइगर के कई दिनों से चर्चाएं चल रही थी, लेकिन दल बदल विरोधी कानून के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। सांसदी बचाने के लिए जो 9 सांसदों में से 6 को दल बदल करना होगा। कहा जा रहा है कि 6 सांसदों को मनाने की कोशिश की जा रही है। यानी कि उद्धव ठाकरे का जो गुट है वो बिखरता हुआ नजर आ रहा है। एकनाथ शिंदे लगातार उद्धव ठाकरे गुट के सांसदों को मनाने की कोशिश में लगे हुए थे और कहीं ना कहीं उनकी जो मेहनत है वो रंग लाती हुई नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि 6 सांसद शिंदे गुट में शामिल होने की तैयारी पूरी कर चुके हैं और जल्द ही पार्टी में शामिल होंगे। ये सर्वविदित है कि भाजपा भी शिंदे का समर्थन कर रही है। इसके साथ ही पता चला है कि कुछ विधायक जो हैं वो भी शिंदे के और बीजेपी के संपर्क में है। महाराष्ट्र में महायुति सरकार अगले 5 साल के लिए मजबूत स्थिति में, ये सब जानते हैं। कई सांसद अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। मुख्य रूप से फंड मिलने में कठिनाई हो सकती है। महायुति सरकार केंद्र और राज्य दोनों जगह सत्ता में है, इसलिए उनके लिए शिंदे गुट में शामिल होने के फायदे का सौदा हो सकता है। शिवसेना ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और लोगों ने उन्हें स्वीकार भी कर लिया और उद्धव ठाकरे को नकार दिया। ये आप सब देख सकते हैं कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे की करारी विधानसभा चुनाव में हुई। इसके साथ ही साथ विधानसभा चुनाव में भी उन्हें पहचान मिली। शिवसेना की बड़ी जीत हुई। अब पार्टी और चुनाव चिन्ह के अलावा कुछ नहीं बचा है। अब जो है उद्धव ठाकरे जो है वो पूरी तरह बर्बाद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब उद्धव ठाकरे की जो हालत हो गई है इस वक्त महाराष्ट्र में बहुत बुरी स्थिति में हो गई है और वो दिन भी हो सकता है दूर नहीं है जब उद्धव ठाकरे खुद शिंदे गुट में शामिल हो जाएं, अपनी पार्टी का विलय कर लें या फिर बीजेपी में अपनी पार्टी का विलय कर लें। क्योंकि कुछ दिनों से जो उद्धव ठाकरे, संजय राउत के तेवर नरम नजर आ रहे हैं बीजेपी के प्रति, वो वाकई सबको चौंकाने वाले हैं। क्योंकि उद्धव ठाकरे को मालूम है कि जब से उन्होंने महाविकास आघाड़ी यानी
कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन कर सत्ता में तो आ गए थे, लेकिन ये गठबंधन कहीं ना कहीं जनता को पसंद नहीं आया। जनता ने उन्हें इस बार नकार दिया, बता दिया कि आपने जो धोखेबाजी की है वो जनता को बिल्कुल पसंद नहीं आई है। और यही वजह है कि जनता ने बीजेपी को पसंद किया, एनसीपी को पसंद किया, एकनाथ शिंदे को पसंद किया। एकनाथ शिंदे की अच्छी जीत इस बार हुई और यही वजह कि वहां पर महायुति की सरकार बनी और महाविकास आघाड़ी पिछड़ गई। और यही वजह है कि उद्धव ठाकरे को भी अब लग रहा है कि उनका राजनीतिक भविष्य खतरे में, क्योंकि एक एक कर नेता जो हैं वो बीजेपी के साथ और एकनाथ शिंदे के साथ जुड़ रहे हैं। अगर ऐसा ही अब ये सांसद जो 6 सांसदों को लेकर खबर आ रही है वो अगर कदम उठा देते हैं तो उद्धव ठाकरे कहीं के नहीं बचेंगे। तो ऐसे में अब देखना होगा कि महाराष्ट्र में क्या सियासी उथल पुथल मचती है और उद्धव ठाकरे कैसे घुटनों पर आ जाते हैं। फिलहाल जिस तरीके से महाराष्ट्र से बड़ी खबर सामने आई है उस पर आपका क्या कुछ है कहना, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।